दुनिया की आधी आबादी जो हमारी ख़वातीन की आबादी है, उस आबादी के जज्बात और एहसासात की तर्जुमानी करना जो हमारे शायरात का ज़िम्मा है, उस ज़िम्मे को बखूबी निभाती हैं मोहतरमा खुशबू शर्मा। मैं उन्हें आवाज़ दे रहा हूँ। परवीन मजाज लखनवी ने कभी कहा था कि तेरे माथे का ये आंचल बहुत ही खूब है, लेकिन तू इस आंचल से एक परचम बना लेती तो अच्छा था। आंचल को परचम बनाकर जिंदगी की सच्चाइयों को आईना दिखाना यह हमारी शायरात की जिम्मेदारी है और उसे बखूबी हमारी शायरात अदा कर रही हैं। मैं चाहता हूं कि अब इस वक्त खुशबू शर्मा का जोरदार इस्तकबाल करें। जो लोग हाथ बांध के बैठे हैं उनसे भी गुजारिश है, हाथों को खोलें, एक बार तालियों की गूंज में इस्तकबाल करें और खुशबू शर्मा को इजाजत दें कि वो अपने कलाम से नवाजें। वो सुनने वाले जो शायरी के चाहने वाले लोग हैं, उन लोगों की कमी मुझे इस मुशायरे में महसूस हो रही है। नहीं, बिल्कुल कमी नहीं है साहब। देखिए, जो लोग ऐसे हैं कि जिन्हें खुद गज़ल सुननी थी वो खुद आए हैं, और कुछ लोगों ने बड़ी होशियारी के साथ बच्चों को भेज दिया है, खुद घर पर रह गए हैं ताकि बच्चे यहाँ मुशायरा सुने और वो अपना मुशायरा आसानी से कर लें। तो ये काम जो है वो अपने अपने तरीके से होता है। सब अपना अपना काम करते हैं, सब अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। तो और कमाल की बात यह है, इस बात पर भी आप सब लोग ताली बजा रहे हैं, क्योंकि कश्ती का जिम्मेदार फकत ना खुदा नहीं, कश्ती में बैठने का सलीका भी चाहिए। तो आप सब इस मुशायरे को कामयाब करने के लिए यहाँ मौजूद है। मैं आप सबकी शुभ घड़ी और शुभ मुहूर्त में, क्या कहना, ऐसे शक्ल नहीं देखनी है मेरी, वाह वाह करनी है। आवाज कीजिए जरा, बताइए मुशायरे को मुशायरा बना दीजिए। कभी एक कवि ने कहा था कि पूरी धरा भी साथ हो तो और बात है, पर तू जरा भी साथ दे तो और बात है। चलने को एक पांव से भी चल रहे हैं लोग, पर दूसरा भी साथ दे तो और बात। वाह 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 वाह। तो आपका साथ हम चाहते हैं, तब पढ़ती हूँ, सुनिएगा कि शुभ घड़ी और शुभ मुहूर्त में, क्या कहना, तू बसा आके दिल की मूरत में। शुभ घड़ी और शुभ मुहूर्त में, तू बसा आके दिल की मूरत में। देख के तुझको कुछ नहीं देखूं, कुछ तो है यार तेरी सूरत में। वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया। कुछ तो है यार तेरी सूरत में। और चार मिसरे इस सिलसिले के पढ़ती हूँ, आपकी तारीफ करना चाहती हूँ। क्या कहती हूँ, सुनिएगा कि एक मुद्दत से है जो सीने में, एक मुद्दत से है जो सीने में। देखिए, वसीम साहब ने इस मुशायरे को सजाने की बहुत मेहनत की है सजाने में। एक बार जोरदार तालियां इस खूबसूरत शाम के लिए, वसीम साहब के लिए, बाबा साहब के लिए और तमाम लोगों के लिए। तब पढ़ती हूँ, सुनिएगा कि एक मुद्दत से है जो सीने में, क्या कहना, वो छुपी आरज़ू उभारूंगी। एक मुद्दत से है जो सीने में, वो छुपी आरज़ू उभारूंगी। मैं नजर तो तेरी उतार चुकी, अब तेरी आरती बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अब तेरी आरती उतारूंगी। चार मिसरे और मुझे बताएं, मोहब्बत करने वाले लोग कहाँ हैं? हालांकि राजूपुर वो जगह है जहां पर जितने दिल वाले हैं उससे ज्यादा दिल जले हैं। तो मुझे बताइए, वो भूतपूर्व नौजवान, वो पुराने चावल कहाँ बैठे हैं? मैं हाजिर करती हूँ चार मिसरे और आपके दिल को धड़काने के लिए पढ़ती हूँ, सुनेगा। पढ़िए पढ़िए। जनाब, आप कुर्सी पर पैर रख के ऐसे बैठे हैं जैसे आप जिल्ले इलाही और मैं अनारकली। जरा अच्छे से बैठ जाएं, अदब की महफिल है। आइए शामिल हो जाइए। चार मिसरे और बतौर खास पढ़ती हूँ, क्या कहते हैं, सुनेगा। सुनिए भाई, सुन लीजिए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाजिर करती हूँ कि चाक जख्मों को सी रही हूँ मैं, वहां करो, चाक कि चाक जख्मों को सी रही हूँ मैं, गम के अश्कों को पी रही हूँ मैं। सच बता क्या तू जानता ही नहीं, बिन तेरे कैसे जी
रही हूँ मैं, वाह 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 वाह। बिन तेरे कैसे जी रही हूँ मैं। ये जो बच्चा खड़े होके दाद दे रहा है, मैं इसको बताना चाहता हूँ बेटे, उछल के दाद देने में एक नुकसान ये होता है कि खबर घर तक पहुंच जाती है। आपके अब्बा भी यहीं बैठे हो सकते हैं, इसलिए गजल को उतने ही दिल लगा के सुनिए जिससे कि आपका मरसिया न पड़ना पड़े। तो जरा सा इसी तरह से अच्छे से नहीं, उस बच्चे ने बिल्कुल आपकी बात सुनते ही कहा कि अब्बा नहीं आए, वो घर पर मुशायरा कर रहे हैं। अच्छा, वो है वहाँ, ठीक। तो इसलिए वो बेफिक्र है। एक बार जरा जोरदार तालियां बजा दीजिए। देखिए, हिंदुस्तान की जो फजा है, इस तरह की इश्क मोहब्बत की बातें सारी रात की जा सकती है, सबको अपने वक्त का ख्याल रखना है। लेकिन मैं हाजिर करती हूँ, मुझे बताइएगा कौन लोग कहते हैं कि हिंदुस्तान खतरे में है। जहां पर सुनने वाले तमाम मेरे मुस्लिम भाई है, वहां अकेले खुशबू शर्मा डाइस से हिम्मत के साथ आपके सामने शायरी पढ़ रही है। कौन लोग हैं जो कहते हैं हिंदुस्तान खतरे में है? आइए 4 मिसरे बतौर खास पढ़ती हूँ, मुझे बताइएगा कि सच्चा हिंदुस्तान राजूपुर में बसता है। इस डाइस से कहने की कोशिश मैं करती हूँ, आपकी तालियां साथ देंगी तो ये तालियां दिल्ली तक लेकर जाऊंगी और उन लोगों को ये पैगाम दूंगी कि असली हिंदुस्तान देखना है तो राजूपुर में जाकर देखो। आइए हाजिर करती हूँ, 4 मिसरों में बताने की कोशिश करती हूँ कि इस तरह सोचना भी कोई शान है, इस तरह सोचना भी कोई, इस तरह सोचना भी कोई शान है। वो है हिंदू, वो सिख, वो मुसलमान है। मेरा भारत नहीं तो मैं कुछ भी नहीं, मेरे भारत से ही मेरी पहचान है। बहुत शुक्रिया। 4 मिसरे और हाजिर करती हूँ और उसके बाद ज़हमत तमाम उर्दू का एक खूबसूरत मुशायरा। और ये मैं खास तौर से बाबा साहब को भी ये 4 मिसरे सौंपना चाहती हूँ कि वो जो एक खूबसूरत मशाल लेकर चल रहे हैं, ये एक ऐसी मशाल है जो पूरे हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया में जलनी चाहिए। वो इल्म की मशाल है, वो हुनर की मशाल है। हाजिर करती हूँ, आखिर 4 मिसरे पढ़ती हूँ, आप सबका साथ चाहती हूँ कि चंद ऐसे भी अहले ईमा हैं, सदर साहब के खास तौर से, चंद ऐसे भी अहले ईमा हैं, क्या कहना, अपना काबा न दैर रखते हैं। कि चंद ऐसे भी अहले ईमा हैं, अपना काबा न दैर रखते हैं, रोटियां खा रहे हैं उर्दू की और उर्दू से बैर रखते हैं। वाह 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 वाह, रोटियां खा